ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 9 नवंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2007 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। पूरी मुरली दिव्य गुणों के ऊपर है और मेन 2 गुण बाबा ने फोकस किए हैं, सत्यता और पवित्रता। देखा जाए तो सत्यता और पवित्रता ये छोटे गुण नहीं, ये बहुत गुण है। लेकिन आज धीरे धीरे कलयुगी समय में ये गुण जो है थोड़ा सा लोगों ने धूमिल कर दिए, हुए नहीं है। देखिए, सत्य को स्वयं ही सिद्धता प्राप्त है, सिद्ध करने की नहीं जरूरत पड़ती। एक मुरली चली थी ना, सत्यता स्वयं में ही सिद्ध है। उसको प्रसिद्ध करने के लिए जरूरत झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ये 2 गुणों के बारे में बात करेंगे। और तीसरा बाबा ने कहा स्वराज्य। एक होता है स्व का राज्य और दूसरा होता है प्रजा का राज्य, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर से आज बाबा ने उस बात को दोहराया है कि मेरी नेचर जिसको कहते हो, मालिकपन और बालकपन की भी बाबा ने बात की है। तो मालिकपन के संस्कार क्या होते हैं, बालकपन के संस्कार क्या होते हैं, बालक और मालिक किसको कहेंगे, और स्मृति की भी बात बाबा ने की है। मन जीते जगत जीत की भी बात आई है। और देखो, ये वो मुरलियां हैं जिसमें बाबा हमेशा डील करवाता था, है ना। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों के मालिक अगर हमें तो ऑर्डर करेंगे तो वो सुनेंगी। इसको ही बाबा मन जीते जगत जीत कहता है। इसके द्वारा ही हम अचल अडोल बन सकते हैं। और श्रेष्ठ पद अगर पाना है तो स्वयं ही स्वयं का परिवर्तन करना है, बगैर परिवर्तन के नहीं हो सकता है। आज बाबा ने एक बहुत ही वरदान में मूल बात कही है कि जितनों का आप आधार लेंगे, होता ना, हमें सहयोग मिले, सहारा मिले तो हम परिवर्तन होंगे, उतना आपके जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और बाबा ने अव्यक्त इशारे में बहुत अच्छा बताया है कि जैसे दुनिया में कोई कमजोर होता है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब हम अपने को शरीर से परे अशरीरी समझते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, साक्षीपन की अवस्था का ग्लूकोज चढ़ जाता है। चलिए, ये भी हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे 2 मूल जो गुण है आज की मुरली में, सत्यता और पवित्रता। पहला गुण लेते हैं, सत्यता। क्या आज की दुनिया में, जैसा लोग कहते हैं, क्या सत्य रहना संभव है, सत्य मार्ग पर चलना संभव है? तो लोग बचपन से ही बोल देते हैं, ज्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बनो। हरिश्चंद्र काफी फेमस है ना सत्य को लेकर के, बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम ही था उनका, सत्यवादी हरिश्चंद्र। उस कहानी में हम नहीं जाएंगे, बहुत बार चर्चा हो चुकी। अब भगवान को ही सत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सत्य है। कहते हैं गॉड इज सॉरी गॉड इज ट्रूथ। तो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु और सत्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहा है। तो हम जो सत्य स्वरूप हैं, क्या हम सदैव सत्य मार्ग पर चल सकते हैं? तो अभी इस समय गड़बड़ क्या हुआ, हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। पहला सत्य स्वरूप क्या था, मैं आत्मा हूं, हम उसको भूल गए। परमात्मा के सत्य स्वरूप को भूल गए, तो हमारे कर्म भी आजकल कैसे हो गए। तो लोग कहते हैं सच्चाई की दुनिया नहीं है, और इस सच्चाई की दुनिया ना होने के कारण जो सच होते हैं वो
धोखा खाते हैं अर्थात उनको परेशानी उठानी पड़ती है जो सच बोलते हैं। इसलिए आप देखो छोटी छोटी बातों में कोई बात होती है तो लोग झूठ बोल करके निकल जाते हैं। क्यों? सच बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे। आप घर पे देखो, मैं बहुत छोटी बात करता हूँ, शुरुआत तो छोटी छोटी चीजों से होती है। आपके बच्चे हैं, अब बचपन से आप सब ने देखा होगा, बच्चे तो हमेशा आकर के माँ बाप को सब सच सच बताते हैं। थोड़े दिनों तक सच बताता है वो बच्चा। अब गड़बड़ कहाँ से चालू होती है? हर एक चीज सच बताता है। मान लो अब थोड़ा बच्चा स्कूल जाने लगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वहां से पेंसिल उठा करके ले आया। अब उसको नहीं मालूम है कि पेंसिल उठा के लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा नहीं दी होगी शायद कि दूसरे की चीज नहीं लेना है। या मान लो उसके संस्कार पुराने जन्म के थे, ले ही आए। अब लेके आएगा तो क्या करेंगे? आप डांटेंगे। अब पहली बार उसको डांट मिली, मतलब रिजेक्शन मिला, तो वो सोचेगा पता नहीं आज क्यों डांट मिली। थोड़े दिन बीतेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेगा, फिर से रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है ना? अब वो सोचेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, मान लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पहुंच गया, सिक्स में पहुंच गया, दोस्तों बोलेगा पता नहीं, हम घर पे जाते हैं मम्मी को पापा को सच सच बताते हैं और हमें डांट पड़ती है। उसके दोस्त हंसेंगे, अरे तुझे पता नहीं है, सब थोड़ी घर पे बताना होता है, हर चीज सच बोलेंगे क्या? तो क्या करना होता है? थोड़ा झूठ बोलना होता है। पेंसिल चुराई थोड़ी है हमने, ऐसा नहीं बोलना होता है। पेंसिल टीचर ने दी है, पेंसिल फलाने दोस्त ने दी है, ऐसा करके बोलोगे, बात खत्म हो गई। अब आप देखो थोड़ा और बड़ा हो और सिगरेट पी के आ जाए और बा करके बता दे मम्मी पापा से, मम्मी पापा आज मैंने सिगरेट पी, तो आप क्या करने वाले हैं? डांटेंगे उसको, मारेंगे, हो सकता है किसी का हाथ भी उठ जाए। पूरे घर में उस दिन क्या होगा? हाँ, बुला करके एक पूरी पार्लियामेंट बैठ जाएगी कि आज तो इस बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, सिगरेट पी ली, कल तो स्कूल बंक करेगा, परसों क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा तो मेरे हाथ से गया। ये सब संकल्प करेंगे ना। अब मान लो उस बच्चे ने क्यों पी? उसके सारे दोस्तों के साथ उसको बात करनी थी, दोस्तों की सोसाइटी में रहना था, दोस्तों के बीच में रहना था। कई बार ये हम सब ने भी तो देखा है, दोस्त क्या कहते हैं, मेरी नहीं मानोगे, कट्टी तुमसे, तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म। तो उसको ग्रुप में बिलोंगिंग करने के लिए उसने टेस्ट कर लिया। आपको बताएगा तो आप उसकी मदद कर पाएंगे, कि नहीं बताएगा तो उसकी मदद कर पाएंगे? आपने क्या बोला? उसको डांटा, उसने सोचा अब इनके साथ सब शेयर करना ठीक नहीं है, और उस दिन से उसने डिसाइड किया कि हर बात घर में नहीं बतानी चाहिए थी। हम क्या सोचेंगे, अब इसने सिगरेट पीना या गलत काम करना बंद कर दिया। जी नहीं, उसने बंद नहीं किया, गलत काम करके आपको बताना बंद कर दिया। तो सत्यता को असत्य में लाने का काम किसने किया? वो सच था ना, सच बता रहा था। उस टाइम हमारे पास क्या ऑप्शन था? उस टाइम हमारे पास ऑप्शन हो सकता था कि हम उसको बोलते, बेटा सिगरेट पी लिया है आपने दोस्तों के प्रेशर में आकर के, कोई बात नहीं, हम सब बचपन में भी कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा किए थे, लेकिन इसके इस ये दुष्परिणाम हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्वास्थ्य में हो सकती, ये आप ध्यान रखना। तब वो क्या करता, नेक्स्ट टाइम फिर बताता। तो सत्यता से असत्यता को और कौन लेकर के गए? हम लेकर के गए ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते हैं, कितना लोग सत्य होते हैं। आप देखो, घर पे बैठे हुए होंगे और मान लो किसी को मैंने 8 बजे का टाइम दिया, घर पे ही बैठे, फोन आएगा, अरे भाई अभी आए, बस निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, निकले नहीं है, 10 मिनट बाद निकलेंगे, दोबारा जब फोन आएगा तब निकलेंगे। अरे भाई निकले थे तो इतना देर क्यों लगा, 2 ही किलोमीटर है। अरे भाई वो जाम लगा था रास्ते में, कुछ नहीं लगा था। अब ये तो असत्य ही बोल रहे हैं ना, सत्य बोल रहे हैं। और बाबा कहता है आपको सत्य बोलना है, सत्य बाप है तो सत्य बोलो। तो सत्यता की शक्ति का आज बाबा ने आधार भी बताया। सत्य हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि अंदर से हम प्योर नहीं है, सच्चाई नहीं, सफाई नहीं, पवित्रता नहीं हमारे अंदर है, तो नहीं बोल पा रहे हैं। कितना लोग झूठ बोलते हैं। आज आप देखो पूरी वकालत है ना,
किसके ऊपर निर्धारित है? इसलिए आप देखो वो जो जितने कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट में वो जो एक मूर्ति लगी होती है, वो उसके ऊपर वो बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं आंखों पर कि कानून अंधा है, कानून देख नहीं सकता। हाँ, वो केवल सबूतों पर काम करता है। इसलिए एक मूवी भी बनी थी, अंधा कानून, है ना। उस मूवी में दिखाया है, शायद अमिताभ बच्चन की और अमरीश पुरी की थी। उसमें मैंने देखी हुई मूवी, उसमें क्लियर कट दिखाया है कि एक व्यक्ति को सजा होती है और सजा वो भोग लेता है, और सजा भोगने के 12 साल बाद जब वो छूटता है, छूट के देखता है वो आदमी तो घूम रहा है, और फिर वो आदमी भाग के आता है, तो उसकी कोर्ट में ही जज के सामने उसकी हत्या कर देता है। तब जज बोलता है कि तुमको पता है तुमको फांसी की सजा हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पता नहीं जज साहब, हमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने उस आदमी की हत्या की है जिसकी हत्या के जुर्म में मैं 12 साल सजा काट चुका हूं। इसलिए अंधा कानून दिखा। तो सत्यता कहाँ है इस सृष्टि पर? अभी असत्य हो गया, है ना। जूरिस्ट बिंग में पहले भी शायद बताया था, बट वर्थ रिपीटिंग। दादी प्रकाश मणि ने बोला था, आज तक जीवन में मैंने असत्य नहीं बोला। ये बहुत बड़ा गुण है, सत्यता। और ये सत्यता की शक्ति का आधार जो बाबा कह रहा है वो है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या बताया बाबा ने? मन यानी संकल्प से, वचन से, कर्म से, संबंध में, संपर्क में, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान हो। आप देखो, दो लोग बैठ के बात कर रहे होंगे, तीसरा आएगा, चुप हो जाएंगे। अरे वो सुन तो नहीं रहा कोई। अरे भाई, आप ऐसी असत्य बात बोल क्यों रहे हो? अगर असत्य बोल रहे हो और असत्य है तो उसके सामने क्यों नहीं बोल रहे हो आप? पीछे क्यों बोल रहे हो आप? तो असत्यता को हम भी करते हैं ना। और भगवान कह रहा है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति का आधार पवित्रता है। दुनिया में तो कितने अपने आप को सत्यवादी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सच बोलते भी हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता नहीं होती है। संपूर्ण सत्यता का आधार बाबा ने क्या कहा? पवित्रता है। इसलिए कहते भी हैं, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ऐसी पवित्रता जिसमें स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम न हो। बाबा कहता है ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देगा बताओ? कैसे पता चलेगा इससे पवित्र हम है? तो हमारा चलन चेहरा से दिव्यता दिखाई देगी। तो सत्यता होगी, सत्यता की आ, है ना, आधार है पवित्रता, और उसका रिजल्ट है दिव्यता। तो याद रखेंगे, पवित्रता जो पवित्र है ना, उसके अंदर सत्यता की शक्ति है, और उसके अंदर से दिव्यता दिखाई देगी। उसके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, और चरण में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी बनने की शक्ति होगी। छोटी शक्ति नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा आप बन रहे हो। इसी की बदौलत तो 2 युगों तक सतयुगी त्रेता युगी दुनिया में हम राज्य करते हैं, स्वर्ग में करते हैं, है ना। संपूर्ण पवित्रता की बात करता है बाबा। तो इस संगम युग की प्राप्ति क्या हो गई? सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति इतनी है। इसकी प्राप्ति तो हमको देवता बनते हैं। जहां पे आप देखो शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, दोनों ही पवित्र मिलते हैं। और पूरे सृष्टि चक्र में कोई भी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र किसी को नहीं मिलता, सत्युग त्रेता के अलावा नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा, ब्राह्मण बच्चे गाते हैं, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चेक करें, हमारे अंदर इतनी पवित्रता, इतनी सत्यता है। और सबसे बड़ी सत्यता क्या है? अपने सत्य स्वरूप को जाना, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाना। अगर अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानेंगे तो नेचुरल सत्यता कैसे रह पाएगी? और जो चीज जन्म सिद्ध अधिकार होती है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे हम अपने लौकिक पिता की प्रॉपर्टी पे हमें अधिकार हो तो मेहनत नहीं करना पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिक हमारे नाम आ जाती है। तो अगर जन्म सिद्ध अधिकार है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चेक करें, इतनी सत्यता मेरे अंदर है, मेहनत तो नहीं करनी पड़ती।
नेचुरल रूप में है, जिसको दुनिया वालों ने संभव समझा, वो संभव करके दिखाए। तो हमें चेक करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? तो आज बाबा ने कहा उसके लिए चाहिए स्वराज्य अधिकारी। भगवान तो कहता है मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। चेक करें हम राजा योगी हैं या प्रजा योगी हैं, राजयोगी हैं या प्रजा योगी हैं। अगर राजयोगी हैं तो स्वराज के मालिक हैं। आज बाबा ने रिजल्ट बताई दादी के साथ, दादी प्रकाश मणि अभ्यक्त हुई थी ना 2007 में ही अगस्त में। तो क्या देखा वो बाबा बताएगा। तो बाबा ने कहा जितना तुमको रिजल्ट में देखा बालकपन का नशा है, उतना मालिकपन का नशा है। और नशा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि स्वराज के मालिकपन का नशा कम है। बीच बीच में समस्याएं आती तो हम स्वराज अधिकारी नहीं हो रहते हैं। फिर क्या होता है? तो हमारा महामंत्र है मन मना भव, और हम क्या हो जाते हैं? तन मना भव हो जाते हैं। तन की बातें याद आती, धन मना भव हो जाते हैं, धन की बातें याद आती। मन मना भव कहा बाबा ने, तन मना भव धन मना भव तो नहीं कहा। लोग याद आ जाते हैं, जन मना भव तो नहीं कहा। अगर स्वराज का मैं मालिक हूं तो मन मालिक नहीं हो नहीं सकता। मन मेरा कर्मचारी है, राजा नहीं। राजा का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारी तो मैं आत्मा हूं ना। तो रिजल्ट बाबा क्या देगा? मैं मन का मालिक, मैं राज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। तो और उसका कारण क्या है? पहला पाठ पक्का नहीं, तो पक्का किया था मैं आत्मा हूं। पहला पाठ तो यही है ना, मैं आत्मा हूं। दूसरा पाठ परमात्मा का है। तो पहला पाठ मेरा पक्का हुआ कि मैं आत्मा, इन कर्मेंद्रियों की अधिकारी आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां मुझ आत्मा के निजी गुण हैं। अब ये स्मृति हमारी नेचुरल बन जाए। नेचुरल बन जाए मतलब हर समय मुझ आत्मा से सातों गुण का वाइब्रेशन फैले, चलन से, चेहरे से फैलते रहे। और उसके लिए पहले भी बाबा ने कहा था, फिर से कह रहा है, सोचो मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अगर आत्मा हूं तो मेरे सामने कोई विघ्न नहीं आ सकता है। और उसके लिए बाबा ने उपाय बताया कि कर्म करते समय कोई भी कर्म करो, तुम चेक करो कर्म करने से पहले या कर्म करने के टाइम कि मैं मालिकपन के अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहा हूं। मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। साधारण रीति से कर्म शुरू करेंगे तो नहीं होगा, स्मृत स्वरूप से कर्म शुरू करेंगे तो होगा। और दोनों में फर्क है, स्मृत स्वरूप से कर्म करने में और साधारण रीति से कर्म करने में। इसलिए जब भी कभी भी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस फोरम पे, कि जब भी योग करने बैठे या मुरली सुनाने बैठे तो पहले स्मृत में लेकर के आए, स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट हो जाए, पहले परम धाम में जाएं फिर वापस आए। ये करना चाहिए, मैं ये करता हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं, इसलिए कि आप ये करके देखें। तो मालिकपन अगर है तो उसकी अथॉरिटी की निशानी क्या होगी? हर कर्म में हमें डबल लाइफ खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सहज आएगी। कैसी भी रिजल्ट हो लेकिन हमें सहज अनुभव होगी, उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि ऐसी आत्माओं की हर रिजल्ट पॉजिटिव होगी, नहीं, अधीन नहीं होंगी ऐसी आत्मा। अधीनता की निशानी पहले भी बाबा ने बताई ना, मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं मेरे संस्कार, मेरी नेचर क्यों कहा? बाबा ने कहा था नहीं मेरी नेचर नहीं है, ये तो रावण के संस्कार है, मध्य के संस्कार है। तो मेरा कहने ही रांग, मेरा कहेंगे तो तंग करेंगे ही। पिछली मुड्डी में कहा था ना बाबा ने, मेरे कौन से संस्कार हैं? जो बाप के संस्कार हो मेरे संस्कार। तो बाबा ने जो देखा दादी के साथ कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वो बालकपन का तो है, मालिकपन का कम है। इसलिए समस्या के बजाय समाधान स्वरूप, समाधान स्वरूप के बजाय समस्या स्वरूप बन जाता है।
यानी हम क्षत्रिय बन जाते, बीच में झगड़ा करते रहते हैं। और ध्यान रहे, अगर हम क्षत्रिय बनेंगे तो क्षत्रिय कुल में जाएंगे। बनना हमें देवता है, क्षत्रिय तो पीछे आने वाले हैं ना, तो हमें वो ध्यान नहीं देना है। इसलिए बाबा कहता है समस्या का नाम नोट करना, विघ्न का नाम 2, तीसरा हलचल का नाम, चौथा व्यर्थ का नाम, है? पांचवा है व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति के नाम, समाप्त हो जाए। कितनी सारी बातें आपने बता दिया। देखो सोचो बाबा कितना, 8 बातें बताई बाबा ने। तो आप सोचो इसका समाप्त करो और बाबा ने कहा कराओ, तब होगा। तब दुनिया में के कोने कोने में खुशी से सबका हाथ उठेगा कि हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। यही मेहनत करनी है, इसी को कहते हैं मन जीते जगत जीत। तो हमें चेक करना है हम कितना मन जीते जगत जीत है। देखो मास्टर सब शक्तिमान हैं, तो देखो विघ्न तो आएंगे, है ना, लेकिन विघ्नों से हम प्रभावित उतना नहीं होंगे। तो वो करना है, इसकी मेहनत करनी है। एक बात और बाबा ने आज कही कि अगर आप मेरा बाबा, शब्द पहले भी बाबा ने कहा था ना, अगर हमें सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना है तो मुख से बाबा बाबा शब्द निकले, मेरा बाबा अनुभव करें, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलेगा। मतलब सामने वाली आत्मा भी मेरा बाबा कहेगी। बाबा तो कहता है आप डबल खजानों के मालिक हो, बाप के खजानों के मालिक हो, भविष्य के तो मालिक है ही, स्वराज के मालिक तो है ही। तो ये सारी चीजें हमें अच्छी तरह से देख करके मेहनत करनी है। आज बाबा ने जो फर्स्ट टाइम आए थे उनसे कहा कि लेट आया हो टू लेट नहीं आया हो, तो उस समय की बात थी 2007 की, अभी तो टू लेट का बोर्ड लग गया। तो उसमें बाबा ने कहा देखो फर्स्ट नंबर तो फिक्स हो गया है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ ही सकते हो, है ना? तो वो मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। चलिए वरदान पे आते हैं। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्ति बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। देखो बाबा क्या कह रहा है, श्रेष्ठ पद पाने के लिए भगवान की शिक्षा यही है कि पहले बच्चे खुद को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को, अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, और फिर संकल्प आता है कि सेल्वेशन मिले, सहयोग मिले, सहारा मिले तो परिवर्तित हो। मतलब हमारा जो परिवर्तन है वो दूसरे के आधार पर निर्भर हो गया, यही हुआ ना। अब अगर हमारा दूसरे के आधार पर डिपेंड हो गया, तो जितने का हम आधार लेंगे उतना जमा का खाता उतनों में शेयर हो जाएगा। आप चेक करो जरा, हम खुद को नहीं बदलते हैं। और वैसे भी आप देखो परिस्थितियों को बदलने में हमारी ऊर्जा जा रही है, खुद को ही बदल लो ना। आप सड़क पर बहुत सारी बजड़ी पड़ी हुई, क्या करेंगे हम? बजड़ी हटाएंगे, कारपेट बिछाएंगे? अरे जूते पहन लो ना भाई। तो आज ने बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई, उतना शेयर बट जाएगा। तो हमें अगर शेयर नहीं चाहिए तो दूसरी आत्माओं को बदलने का छोड़ दो, खुद को ही बदलो। और संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से ही सफलता हुई पड़ी। उमंग उत्साह है कि नहीं हमें चेक करना है। उमंग उत्साह नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती, ये मेहनत करनी है। और बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में कहा जैसे कोई कमजोर होता है तो शक्ति बनने के लिए क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, सेलिन बॉटल चढ़ाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे जब शरीर से अशरीरी हम अपने को समझते हैं, तो साक्षीपन की जो अवस्था होती है वो शक्ति भरने का काम करती है। जितना ज्यादा हमारी साक्षी अवस्था, तो साथी बाप भी याद रहेगा और शक्ति भी मिलेगी। तो आज की पूरी मुरली से टेक होम यही है कि हमें पवित्रता द्वारा सत्यता की, पवित्रता की शक्ति को लाना है, फिर सत्यता की शक्ति हमारे अंदर उसके उसको जमा करना है। जितनी पवित्रता मतलब मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में भी पवित्रता है ना।
जब हम ये लाएंगे तो हमारे स्वरूप से वो दिव्यता दिखाई देगी। तो बहुत बड़ी शक्ति है और हमें बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना चाहिए। जितना मालिकपन का बालकपन का नशा उतना मालिकपन का, और उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनना है, राजयोगी बनना है, प्रजा योगी नहीं बनना है। कर्म करने से पहले मालिकपन के अथॉरिटी के स्वरूप में स्थित होना है, और श्रेष्ठ पद अगर पाना है तो स्वयं को बदलना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।